इस वीडियो में मैं जिस पहली खबर पर बात करने वाला हूं वो खबर मैं आप लोगों को 2-3 महीने पहले बता चुका हूं। मैंने आपको बता दिया था कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। 31 दिसंबर से पहले पहले सभी लोग अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें। खबर मैं आप लोगों को 3 महीने पहले बता चुका हूं, लेकिन अब बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर बनाई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें, वरना आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। आप बैंक से कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके काम जो पैन कार्ड से होते हैं, जहां जहां आपका पैन कार्ड लगा है, वो सारे काम आपके बंद हो जाएंगे। आपका पैन कार्ड सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा। दरअसल क्या है पूरा मामला और आप कैसे पहचान सकते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। आपने अगर लिंक कर भी लिया है, फिर भी जो प्रोसेस मैं इस मोबाइल के ज़रिए आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तब भी आपको पता चल जाएगा, और नहीं है तब भी आप अपने मोबाइल से घर बैठे सिर्फ 1 मिनट में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। एक तरह की ये केवाईसी है। हर चीज़ में जैसे अब आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है, जैसे राशन कार्ड है उसमें भी आधार कार्ड को लिंक कर दिया जा रहा है। हर जगह आधार कार्ड से हर चीज़ को अटैच किया जा रहा है। अब वो बात अलग है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी आधार कार्ड को हर चीज़ से लिंक किया जा रहा है। ऐसे ही अगर आप अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो 31 दिसंबर के बाद आप बैंक से कोई बड़ा लेन देन नहीं कर सकते। बैंक में आपके अकाउंट में पैन कार्ड लगा हुआ होता है तो आप जितने चाहे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पैन कार्ड लगा हुआ नहीं है तो आप 50,000 से कम रुपए निकाल पाएंगे। 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकलते हैं। ऐसे ही जहां जहां पर भी पैन कार्ड लगा हुआ है, आपका पैन कार्ड जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। फिर मान्य नहीं रहेगा कि आपके पास पैन कार्ड है। आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं होता है तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। भले ही आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड लगाकर बनवाया था, लेकिन फिर भी आपको एक बार चेक करना है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक है या नहीं है। कैसे करना है आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। इसके बाद कुछ मिडिल ईस्ट की भी खबरें हैं। मिडिल ईस्ट में कभी भी ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू हो सकती है। इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लिए चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप पर भी बता सकता हूं, लेकिन लैपटॉप सबके पास नहीं होता है, इसलिए आसान भाषा में मोबाइल की स्क्रीन पर चलिए। आपके मोबाइल में गूगल होगा या क्रोम ब्राउज़र होगा, उसको आप खोलेंगे और सर्च करेंगे पैन आधार लिंक। जैसा ये लिखा हुआ है ऐसा ही लिखेंगे, पैन आधार लिंक। सर्च करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक वेबसाइट खुलकर आएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। इस पर टच करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर होंगे। थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, लिंक आधार। इस पर आप टच करेंगे। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, एंटर पैन नंबर, एंटर आधार नंबर। तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दिया है और नीचे वाले बॉक्स में आधार नंबर डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वैलिडेट। इस पर टच करूँगा तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड से पहले से ही लिंक है। तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। आधार नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर पैन कार्ड है तो ये ऑलरेडी लिंक है। आप भी ऐसे ही चेक करें, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा तो इसी तरीके से आपको दिखा देगा, और अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आगे ऑप्शन आएगा इसके बाद लिंक करने का। उस पर आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। सेम वेबसाइट ऐसे ही खुलेगी जैसे मैंने शुरू में बताया। आपको पहले बॉक्स में पैन नंबर डालना है, दूसरे में आधार नंबर, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो आप चेक ज़रूर कर लें कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। तो इस आसान प्रोसेस के ज़रिए आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। देखिए कितना आसान था चेक करना भी, और जिनका नहीं है वो आराम से लिंक भी कर सकते हैं अपने घर बैठे। सारा काम घर बैठे हो जाता है। तो आगे से अगर कोई भी वीडियो ऐसी बना रहा है कि आपका पैन कार्ड ख़राब हो जाएगा, आपको लिंक करना है, ये करना है, वो करना है, तो डराने से पहले पूरा प्रोसेस भी बताया करें कि ऐसे ऐसे प्रोसेस से चेक करें और ऐसे लिंक करें।
आइए मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल खबरें आ रही हैं कि इसराइल को ईरान से कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है। इसराइल को ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ईरान हमारे साथ एक बड़ा युद्ध कर सकता है, क्योंकि ईरान अभी भी लगातार अपने मिसाइलों के भंडार को बढ़ा रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी होगी और उस मुलाकात में इस बात पर चर्चा भी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद नेतन्याहू इस बात पर चर्चा करेंगे कि ईरान 2026 में इसराइल के साथ कोई जंग लड़ सकता है, इसलिए आपको भी तैयार रहना होगा। क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान अपने मिसाइल भंडार को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इस साल जो जंग हुई थी उस जंग में भी ईरान ने बहुत सारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी जो इमेजेस आती हैं, सैटेलाइट इमेज या जो खुफिया रिपोर्ट आती है, उसमें ये बात आती है सामने कि ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार है। इसलिए इसराइल और ईरान के बीच कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसराइल की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान की तरफ से भी पलटकर कहा जाता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और दोस्तों, इस बात को हम झुटला भी नहीं सकते। जिस तरह से इस साल पहले बयानबाजी हुई थी और अचानक से ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू हो गई। ये जंग गाजा को लेकर नहीं है। ईरान और इसराइल के बीच अगर कुछ होता है तो वो गाजा को लेकर नहीं होगा, बल्कि ईरान जो परमाणु हथियार बना रहा है उसको रोकने के लिए इसराइल ईरान के साथ लड़ाई शुरू कर सकता है। इस साल भी जो जंग हुई थी वो गाजा को लेकर नहीं थी। ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें छोड़कर इसराइल के अंदर तबाही मचाई थी। इसराइल ने भी बहुत सारे हमले करके ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों को मारा था। तो वो गाजा के लिए नहीं था, बल्कि ये लड़ाई सिर्फ परमाणु हथियार को बनाने की थी। अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं कि ईरान परमाणु ताकत ना बन पाए, लेकिन ईरान लगातार परमाणु हथियार बना रहा है और लगातार अपने यूरेनियम को भी बचा कर रख रहा है। हमले बड़े बड़े हुए थे, लेकिन ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। तो इसीलिए इसराइल और अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में कुछ भी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल एक खबर और है, गाज़ा में सीज़ फायर चल रहा है। सब कुछ अभी जैसा था वैसा ही है, कुछ बताने लायक वहाँ नहीं है। इंसानी ज़िंदगी अभी भी बद से बदतर है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ठंड में गाज़ा के अंदर बारिश भी होती है। टेंट में पानी भर जाता है, जिससे बहुत मुश्किलों का सामना वहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल एक अंतर्राष्ट्रीय फोर्स वहां पर तैनात करने की बात चल रही है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम अपनी सेना भेजेंगे। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान से कहा था कि अपनी सेना को भेजो, तो कहा गया था कि 20,000 सैनिक पाकिस्तान के गाजा के अंदर तैनात होंगे, लेकिन अब 3500 सैनिक पर बात आ गई है। 3500 सैनिक पाकिस्तान भेज सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी सेना भी नहीं है और सैनिक जो वहां पर जाएंगे उनको सैलरी भी कम मिल रही है, इसलिए इतने सैनिक तो नहीं भेजेगा। और अगर भेजता है पाकिस्तान गाजा के अंदर, तो हमास के हाथों वो मारे भी जा सकते हैं। पाकिस्तान अमेरिका के बीच बहुत बड़ा फंस चुका है। अमेरिका लगातार प्रेशर डाल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना जो तैनात की जा रही है उसमें पाकिस्तान अपने सैनिकों को ज़रूर भेजे। तुर्की भेजना चाहता है, लेकिन इसराइल उसके खिलाफ है। तो गाजा का भी कोई फ्यूचर सामने दिखाई दे नहीं रहा है। बस जैसा था मामला वैसा ही चल रहा है। इजरायली सेना हमले करती रहती है आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम पर, और उसमें लोग मारे भी जाते हैं। तो यही सब मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त चल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।